हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। देखिए दोस्तों, अभी आपके करंटली एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है और बिल्कुल मैं जितने भी आपका टॉपिक लिखा गया है न्यू एग्जाम पैटर्न में, इस हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। और डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, ताकि आप खुद का इंप्रूवमेंट देख पाएँ, आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि यही परफॉर्मेंस आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। और देखिए, सिलेबस पर ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका पास जो है 3 मंथ का आपके समय बचे हुए हैं, तो आपके पास जो समय है इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए कंप्लीट आप सिलेबस पर, क्योंकि जो आपका सिलेबस लिखा गया है हर एक आपके टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि करेंटली अभी 21,391 पोस्ट में आपके पूछे गए थे, तो पूरी तरीका से हमारा प्रयास है कि जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस आपका मेंशन किया गया है इसको आपके पूरी तरीका से खत्म किया जाए। और प्रैक्टिस सेट आपको डेली आपको लगाना है, जिससे कि आप बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और जो आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट या फिर आपका टेस्ट में कंप्लीट आपके क्वेश्चन बनने आपसे शुरू हो जाएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, जिससे कि आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। तो देखिए, मनुष्य के अंतर्गत टोटल अगर हड्डियां की बात करेंगे तो ये आपका 206 हड्डियां होती है, जबकि जो शिशु होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उसके अंतर्गत टोटल आपका 300 हड्डियां पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो इसे हम लोग स्नायु कहते हैं, जिसे लिंगामेंट भी कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ से क्लियर रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु के अंतर्गत टोटल आपका 300 हड्डियां होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मानव बॉडी जो है आपका काफ़ी अच्छे तरीका से मेंशन किया गया है आपके एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि इससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। और जो आपकी बायोलॉजी है, कम से कम 11 से 14 क्वेश्चन तक आपका हर एक बार वेटेज है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपका रोल रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीका से इसको देख करके ही जाना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी में टोटल आपके जो है 29 अस्थियां पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। करेंटली 2024 में भी पूछा गया है, पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपके 12 जोड़े पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। जबकि अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंतर्गत जो बोन मेरो होता है, इसकी कितनी हड्डियां होती है, कितनी जोड़ी, तो आप ध्यान में रखेंगे 31 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है अस्टेप्स हड्डी, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। व्यक्ति के कान में टोटल 6 हड्डियां आपकी पाई जाती है, जिसमें कि आपका मेलियस, इंकस और आपका अस्टेप्स नामक हड्डियां पाई जाती है। तो ये प्रत्येक कान में जो है आपका एक एक हड्डियां पाई जाती है, एक आपका मेलियस और एक आपका इंकस और एक आपका अस्टेप्स, ये आपका एक कान का हो गया। और दूसरी कान में सेम आपका इसी टाइप से पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होता है अस्टेप्स होता है, और ये व्यक्ति के कान में पाई जाती है, और कान में मनुष्य के टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मात्र आपको 99 में ही कंप्लीट आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपको डाल दिया गया है पेड बैच के अंतर्गत। अगर आप सभी लोग अभी तक ऐड नहीं है, तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग करके डायरेक्टली आप मेरे से कॉल या एसएमएस करके आप बात कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज और जो है पटना के ओवरऑल सभी सेंटर का A to Z आपका कंप्लीट क्लास नोट्स, जो कि आपके 9th और आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रिपेयर किया गया है, ये वहीं का आपको नोट्स मिलेगा, जहाँ से लगातार आपके जो है हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं। और जो मैं करेंटली अभी आपको कवर करा रहा हूँ, ये A to Z आपको आंसर टिक करके भी मिल जाता है, ताकि आपको PDF निकालवाने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कमांडिंग बढ़ जाएगा क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोग जो है 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें आपके टोटली बुक मिलेगा, जो भी पटना में कार्यरत सभी संस्थान का जो बुक अभी लॉन्च किया गया है, चाहे आपका यूनिक पब्लिकेशन स्पार्क हो, या खान जी रिसर्च सेंटर का हो, या फिर आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, या जो है SK झा का हो, मतलब ओवरऑल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप व्हाट्सएप पे कॉल या SMS करेंगे, आपको बैनर मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो देखिए, टिबिया नामक हड्डी जो है व्यक्ति के टांग में पाई जाती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या है। देखिए, इसको मैंने पिछले सेट में भी खान जी रिसर्च सेंटर का प्रैक्टिस सेट में भी मैंने कवर कराया है। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला, देखिए ना, हुबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा।
अगर आप अच्छे तरीके से इसको कवर करते हैं तो आप देखिए लगातार क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए दांत और जो है हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है ये आपका क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, वो आपका फॉस्फोरस होता है जो कि दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिंगामेंट करता है, तो यहाँ पर लिंगामेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अस्थि को पेशियों से जोड़ने की बात करी जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेंडन, इसे टेंडन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ऐसे देखिए आपके टोटल 20 दांत होते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। जैसे इसका रिवीजन पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आप जैसे प्रॉपर तरीका से सभी चीज़ों को रिवीजन करेंगे, आप देखना कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि टॉपिक मेंशन है तो प्रश्न छूटने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो मुंह से ही हमारा भोजन का जो है पचना प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा सी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य गुहा से। अगला क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो देखिए हमारे बॉडी का जो पाचन नली होती है इसकी लगभग लंबाई आपका 20 आपका जो है आपका पूछा गया है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, ये आपको पर पूछा गया है। तो 20 आपका 4 फीट की होती है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख में मंड या अस्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए मुख में जो है अस्टार्च यानी जो आपके अस्टार्च पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रोटी को खाते हैं तो रोटी हमें मीठा लगता है अस्टार्च के कारण से, और ये टाइलिन नामक जो है एंजाइम या टाइलिन जो हमारे शरीर में जो यानी कि जो मुंह में पाया जाता है टाइलिन आपका लार में, यही पचाने का काम करता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है। करेंटली आपका पूछा है इसको अभी आपका 21,391 पोस्ट में दुग्ध प्रोटीन। देखिए जिला वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, और मैंने देखिए कोशिश किया है कि जो अभी आपका करेंटली जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है जिला वाइज आपका, इसमें क्या है कि अगर आप जिला वाइज क्वेश्चन जितने भी एनालिसिस हुआ था उस टाइम, इन सभी का अगर आप सार संग्रह को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीनन कि आप समझिए कि आपका बेहतर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट होगा और हुबहू होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया है, जिस कारण से क्या है कि काफ़ी सारे एडिशन में क्वेश्चन को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। दूध का पीलापन केसिन के कारण से होता है, और जो दूध होता है ये पूछा जाता है कि पायस या इमल्सन का उदाहरण क्या है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका दूध ही होता है जो कि आपका पायस का उदाहरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप प्रीवियस ईयर को अवश्य बनाए होंगे, और आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा हुबहू आपका, देख लीजिए टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। तो देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। मुंह से जो निकलने वाली लार होता है ये अस्टार्च का पाचन होता है, करेंटली अभी कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। पेट से रिलेटेड कोई भी अम्ल अगर आपको पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो जब हम लोग विषैले पदार्थ का सेवन करते हैं तो छोटी आंत उसे विषैलेहीन बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन इसे जो है आपका छोटी आंत नहीं फ्रेंड्स, आपका यकृत होगा। यकृत ही हमारे बॉडी के अंतर्गत किसी भी विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का काम करता है, और ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपके अग्नाशय होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जहाँ से कि आपका मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसमें कि आपके जैसे इंसुलिन का स्राव होता है, तो ये आपके अग्नाशय में ही आपका होता है। अगला दिया गया अमाशय। तो अमाशय कोई खास नहीं है। अगर हम बात करें वृक्क का, तो ये जो है रक्त का फिल्ट्रेट करने का काम वृक्क करता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेप्सिन एक है। तो देखिए पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो है आपका बदल देता है, तो आपका राइट आंसर होगा
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। देखिए पूछा है कि पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। रिपीट किया गया क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका होगा एमिनो अम्ल में। हमारे बॉडी के अंतर्गत टोटल 30 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें कि 20 हमारा असेंशियल होता है जो कि बॉडी के लिए लाभदायक होता है, 10 आपका अनएसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल, जो कि हमारे मल मूत्र के रास्ते बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पित्त का, तो पीएच का पीएच मान आपका 7.7 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये वसा का पाइसीकरण करने का काम करती है। और ये दोस्तों अगर पूछा जाता है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा, पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। अब ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ के आपको लगाना है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऐसा चूंकि है नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया था पित्ताशय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सभी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक की अगर बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है, लगाइए डबल स्टार, पूछा गया क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। और देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट इस सेशन को इग्नोर करते हैं, अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप बुरी तरीका से फंस जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट केवल लगाने से आप सभी चीज़ों को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, पहले मैं उसी टॉपिक को क्लियर करा रहा हूँ। अब देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर पेस मेकर की बात करें तो हृदय की धड़कन की जो जांच किया जाता है पेस मेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है। हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है 180 से, यानी 120 से आपका 80 आपका mm आपका Hg होता है। देखिए कई बार ऑप्शन में 120 से आपका 80 mm Hg दिया रहता है, और ठीक उसी ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहता है 80 से आपका 120 दिया रहता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन आपको देखिए मारना ये है 120 से जहाँ पर आपको 80 mm Hg दिया रहेगा, यही वाला आपका करेक्ट आंसर होता है। 80 से 120 आपको नहीं लगाना है, ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको उल्टा होता है। काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब का मापक यंत्र क्या है। तो इसे हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जार्विक सेवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे, जार्विक सेवन क्या है। तो देखिए आपका एक प्रकार का कृत्रिम जो है हृदय होता है, जिसे जार्विक सेवन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए 1 मिनट में लगभग दोस्तों आपका 72 बार हृदय धड़कता है। इस प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में लगभग कितने बार धड़कता है। तो 1 सेकेंड में लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये आपका 0.8 सेकेंड आपका लिया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0.8 समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन यानी पल्स बीट क्या है। तो पल्स बीट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72 बार, अभी करंटली कवर किया है। अगर अच्छा अब ये पूछा जाता है कि एक दिन में मनुष्य का दिल कितने बार धड़कता है, तो 1,03,689 बार धड़कता है। तो इस प्रकार से आप इसको काउंट कर सकते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय जो होता है इसमें टोटल आपके 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ से आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि जैसे कि रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं इन सभी में अक्सर जो है 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारी में अगर मनुष्य को लिया जाए तो देखिए मनुष्य के अंतर्गत 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जबकि मछली या मेढक की बात करें तो मछली में टोटल 2 प्रकोष्ठ और मेढक के अंतर्गत आपका 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि वैसे जीव जंतु जो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, उभयचर के अंतर्गत, उभयचर बोले तो जो पानी के अंदर भी रह सकता है, जल के ऊपर भी रह सकता है, और वो मिट्टी के अंदर भी रह सकता है, तो ये आपके उभयचर एम्फीबिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेढक पूछा जाता है कि ये किस प्राणी जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो मेढक जो होता है ये आपके एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। ये जल में भी सर्वाइव कर लेते हैं और ये बाहर में भी रह सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी धड़कन यानी कि दर कहाँ से मापी जाती है। तो नाड़ी की जो धड़कन होती है अक्सर डॉक्टर के द्वारा जो चेक की जाती है, ये नस पकड़ करके, जिसे हम लोग धमनी कहते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण से इससे आपका पता किया जाता है।
स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी कि जो आपका सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है ये कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका राइट आंसर 120 से 80। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया अभी था उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी क्या है। शरीर की विशालतम धमनी आपका होता है एरोटा। शरीर की विशालतम धमनी क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरोटा। और एरोटा के अंतर्गत शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन सहित रक्त का जो प्रभाव होता है धमनी में, और वही सिरा की अगर बात करें तो इसमें आपका अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। दैट मीन्स कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त प्रभाव होते हैं, तो सही आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग शरीर के वजन का 7% होता है। 2024 के जो पहले आपका 8415 पोस्ट का पेपर आपका कंडक्ट हुआ था उस समय ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो शरीर के वजन का लगभग आपका 7% पाया जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है ये कितना लीटर होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगर हम दोस्तों बात करें पित्त का, तो पित्त का पीएच मान अभी करेंटली मैंने बताया है 7.7 होता है। और हमारे जो शरीर होते हैं बॉडी, ये कितने पीएच के परस्पर कार्य करते हैं, तो 7.0 से 7.8 के बीच जो है आपका काम करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके पलिया या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, इसका जो कार्यकाल होता है ये 115 से 120 दिन आपका होता है। जब ये मर जाता है तो ये आपके चला जाता है पलिया यानी कि तिल्ली में चला जाता है, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है ये बोन मेरो में होता है। बोन मेरो कहाँ पर होता है, तो मानव बॉडी के हड्डी के अंदर जो है बोन मेरो होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा भी कहते हैं। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो ब्लड बैंक का कार्य पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली या पलिहा करता है। तो सेम क्वेश्चन है जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है। लगाइए आंसर। ये सभी क्वेश्चन में आप डबल स्टार लगाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये सभी अवेलेबल कराया जा रहा है आपको। तो देखिए रुधिर में पाए जाने वाली धातु क्या है, और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को मैंने ध्यान में रखा है कि टॉपिक क्या लिखा है और कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा, क्योंकि देखिए आप जब तक टॉपिक वाइज जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए 21,391 में ही आपको टारगेट मिल गया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके हुबहू पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। और फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूँ, जो नए छात्र हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेना। ये कंप्लीट नोट्स आपको रिवीजन करने के लिए आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को कवर कर पाएँ और किसी भी तरह का आपको डाउट या संशय ना हो। तो 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करेंगे। अगर आपसे 99 लिया जाता है तो इससे कई गुना ज़्यादा आपको मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, बुक प्रोवाइड किया जाता है। और बुक का ऐसा नहीं कि केवल पीडीएफ, उसका आंसर टिक करके दिया जाता है। तो बात वही है, आप सामने रख करके पढ़ो या फिर आप जो है करेंटली आप पीडीएफ ले करके लो। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत किडनी में रक्त का जो है फिल्ट्रेशन होता है, तो ऐसे में आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आरबीसी होता है ये लाल पाया जाता है, ठीक है। अब पूछा है कि किसके कारण, तो अब देखिए छोटा मोटा बिहार पुलिस कंडक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको आरबीसी दिया रहेगा। लेकिन देखिए जैसे कि आप बीपीएससी या पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर दिया रहता है हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण से जो आरबीसी का रंग होता है ये आपका लाल पाया जाता है। तो रक्त में पाए जाने वाला निम्न में से किसके कारण जो है रक्त का लाल होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आरबीसी के कारण से लाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका हीमोग्लोबिन दिया गया है और देखिए मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस में गलत आंसर लगा दिया है, आरबीसी नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जिसमें कि आपका एफी नामक आपके धातु पाई जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा माफ करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन का वाहन जो आपके धमनी के द्वारा होता है, ये मुख्य कार्य होता है
आरबीसी का होता है, ध्यान में रखिएगा आरबीसी का ही होता है। और यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ही आपका मिला होता है, जो ऑक्सीजन का वहन करती है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आपका है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लीजिएगा, इसमें टोटल 138 क्वेश्चन दिया गया है। इसका हाफ पार्ट आज कवर कराएंगे और इसका हाफ पार्ट कल कवर कराएंगे आपको। अगर देखते हैं, अगर होता है तो इसी क्लास में आपको सभी चीज़ें कवर करा दी जाएगी। 138 क्वेश्चन आपका देखिए मानव बॉडी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है लगभग आपका बायोलॉजी से अगर 11 से 14 क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका यहीं से आपको दिखेगा। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण से ऐसा होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी का ही एक भाग होता है जो एंटीबॉडीज बनाती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य जो आपका जीवन का जो है जीवन इसका जो है ना जीवन आयु होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 से आपका 4 दिन का होता है और इसी में एक लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को अगर AIDS एड्स होता है तो वैसे केस में जो लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि होता है जो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, यही इसी को नष्ट कर देता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो जिस कारण से इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। अब एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एड्स जो होता है ये आपके HIV वायरस के कारण से होता है, जिसे ह्यूमन इफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त यानी लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कौन कहलाता है, यानी आरबीसी का शमशान कौन कहलाता है। जब ये मर जाता है 115 से आपका 120 दिन के अंतर्गत तो ये चला जाता है दोस्तों आपका पलिया में, जिसे तिल्ली कहा जाता है। तो इसी को कब्र या शमशान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर बात करें शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक रहता है तो 115 से 120 दिन तक, तो बी करेक्ट है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मंजा या बोन मेरो, डी करेक्ट है। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है, तो ये देखिए आपका जो है एंटीबॉडीज बनाता है, तो सी करेक्ट होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो यही आपका एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि आपका लिम्फोसाइट नामक एक ग्रंथि होती है जो कि WBC के अंतर्गत पाई जाती है, वही मुख्य रूप से बनाती है। तो कई बार एक बार प्रश्न भी आपका पूछा गया है कि जो एड्स होता है ये मुख्य रूप से किस ग्रंथि को डैमेज करता है, तो लिम्फोसाइट का, और लिम्फोसाइट WBC का ही एक आपका भाग है। मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। WBC के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। रक्त समूह जो है किनके द्वारा खोजा गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैंड अस्टीनर के द्वारा। अगर दोस्तों हम बात करें ए या बी या फिर हम लोग AB या फिर O की अगर बात करें तो ये 4 प्रकार के रक्त ग्रुप का जो खोज किया गया था ब्लड ग्रुप का, ये जो है कार्ल लैंड अस्टीनर ने किया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो रिसस नामक बंदर से RH फैक्टर का खोज किया गया था और इसको जो पता लगाने का काम किया था ये आपका था लैंड अस्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा AB के अंतर्गत एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, लेकिन O के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा सी होगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा AB के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदर से। अगला क्वेश्चन है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा RH प्लस पुरुष और तथा RH माइनस जो है आपका महिला। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी किसी से भी ब्लड को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा AB। जबकि अगर हम बात करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्व जो है यानी बोल सकते हैं कि आपका सार्वभौमिक दाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है O। तो यहाँ पर देखिए आपका AB करेक्ट हो जाएगा। ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है,
लेकिन ये दोस्तों अगर डोनेट करेगा तो ये केवल ए बी को ही करेगा। जैसे कि ओ की अगर बात करें तो ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल ओ से करेगा, और डोनेट ये ओवरऑल जो है ये आपका सभी को कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता है, तो राइट आंसर भी होगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? जब किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो इसका अनुभव हाइपोथैलेमस करता है, और हमारे बॉडी का ताप नियंत्रण जो है ये कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो प्रश्न आपका यही पूछा है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2024 में, हमारे बॉडी में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो संभवतः रिपीट होने की पूरी चांसेस होंगे। मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र क्या है? बुद्धि का केंद्र क्या है? तो बुद्धि का केंद्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ये आपका प्रमस्तिष्क होता है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। मनुष्य का मस्तिष्क टोटल आपका 3 भाग में बटे होते हैं, ये आपका प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और आपके मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इनमें से क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। मानव बॉडी के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जिसको मैंने पहले क्वेश्चन में स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपको बताया था। सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी डबल स्टार लगाइए, जो क्वेश्चन की आपका पूछा गया है। जिला वाइज मुझे सारा क्वेश्चन जो है सामने कलेक्ट किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये आपका पूछा गया है, तो कोशिश रहेगा कि जिला वाइज भी आपको प्रिपेयर कराया जाए, क्योंकि उस समय जितने भी क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ है सारा क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जब हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि बाहर जब निकलती है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए 4% का आपका जो है यूज़ होता है हमारे बॉडी में, और 17% कंप्लीट जो है आपका निकल जाती है बाहर। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो लगभग 14 से 18 बार लेता है। भोजन का कार्य, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, डी करेक्ट हो जाएगा। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 4%। करेंटली मैंने बताया है कि 21% जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो 17% हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो जो आपका शेष बचा ये 4% जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4%। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, तो वैसे केस में जो अंतिम उत्पाद होता है ये आपका होता है लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दूध या दही के अंतर्गत लैक्टिक अम्ल जो है आपके पाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रनिंग करता है तो वैसे केस में मांसपेशियों में संकुचन होना, ये सभी आपके लैक्टिक अम्ल का प्रमुख लक्षण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए गए जो पदार्थ थे यूरिया ही थे, जिसका फॉर्मूला NH2 और आपका CONH2 होता है। इसे फ्रेंड्स आपका यूरिया कहा जाता है, जो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो है कार्बनिक पदार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहो तो इसका फैक्ट रिवील कर सकते हैं, इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपका पूरा कंप्लीट मैंने आपको टॉपिक ही दिया है।
तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया हृदय, तो पेस मेकर से हृदय की धड़कन की जांच की जाती है। वृक्क किडनी या गुर्दा इसी को कहा जाता है जो रक्त का फिल्ट्रेट करता है। तिल्ली या पलिहा इसी को कहा जाता है जिसे हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में, बी ऑप्शन करेक्ट है। लीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपका पूछा गया है। तो मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा पहला होगा। अगला है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें नेफ्रॉन का, तो देखिए वृक्क से संबंधित होता है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कृत्रिम गुर्दा कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के अंतर्गत किडनी कार्य करना बंद कर देता है, तो वैसे केस में डायलिसिस नामक एक मशीन होता है जिससे कि ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है और इसे डायलिसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन सही है। मानव वृक्क आमाशय में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है। मानव जो है वृक्क आमाशय में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर हमारा होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के कारण से मानव बॉडी के अंतर्गत पथरी भी बनते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। और देखिए ऑक्जेलिक नामक जो अम्ल होता है ये आपके टमाटर में पाए जाते हैं। इस कारण से किसी भी व्यक्ति को अगर पथरी हो जाता है तो टमाटर खाने से उसको जो है मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनले का लूप का कार्य जो है ये सबका संबंधित है। तो हेनले का दोस्तों अगर हम बात करें तो हेनले का जो कार्य है ये संबंधित है आपका उत्सर्जन तंत्र से। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रियाएं होती है अंडवाहिनी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओभा में। अगला क्वेश्चन है कि जो है आपका गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो देखिए आपका जो है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे हम लोग देखिए अमनियोटिक द्रव कहते हैं, ध्यान में रखेंगे अमनियोटिक द्रव कहते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमनियोटिक द्रव। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2024 में पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी होगी। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। देखिए टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो सभी ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है, तो ये गलत होगा। अगला है कि अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ये एक प्रकार का जो है प्रत्यारोपित विधि है। अगर आप सही से अगर पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसको डिस्कशन के साथ पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वैक्सोटोमी। ये दोनों क्वेश्चन में आप स्टार लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था। देखिए प्रथम प्रखनली जो शिशु का नाम था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होता है, यानी कौन सी ग्रंथि है जो कि वाहिनी विहीन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखिए फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये आपके अग्नाशय होता है। जो अग्नाशय ग्रंथि होता है
जो हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के एग्जाम्पल होते हैं। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। तो यकृत आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की किसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करती है, जिस कारण से पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे TSH कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा TSH। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है। तो अगर बात करें हम लोग ग्रोथ हार्मोन का, तो ये स्रावित होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि क्या है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, और इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इन्हीं को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। तो देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला जो बीमारी है ये गलगंड है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड का। पहला ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किसकी जो है आपका कुसंक्री के कारण मानव शरीर में जो है आपका मिक्सीडीमा होती है। तो देखिए अगर मिक्सीडीमा की बात करें कि निम्नलिखित में से किसकी कमी या जो है ये कुसंक्री के कारण से मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। मिक्सीडीमा जो है किसकी कमी के कारण से, तो ये आपके अपटू ग्लैंड के कारण से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा उसमें हम लोग जो है इसके बचे हुए चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसमें देखिए यहाँ पर आपका टोटल 38 क्वेश्चन आपका बच रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन चूंकि है नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसको कवर करेंगे, जो आपके प्रश्न छूटे हुए हैं। तो इसके बाद वाला भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसका जो 38 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में जो है कोई भी सेशन आपका लिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो उसमें जब आपका क्लास चलेगा तो जहाँ तक भी आपके प्रश्न होंगे उसके लास्ट में 38 क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आप पेड बैच के अंतर्गत नहीं है तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।